समर्पयामि नमस्ते। ओम वस्त्राय च वस्त्रं समर्पयामि नमस्ते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति नमस्ते। दीपं महत्वमें पापं दीप ज्योति नमस्ते। ने जानी मुनियों ने मानी, हम भी तो जाने हम भी। में वीणा मुकुट सिर पे साजी, तू चित्त पूर्णी कमल पर विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजी, हमें ज्ञान का तू वरदान दे मां, हे शारदे। समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस संयुक्त तत्वाधान के कार्यक्रम में आप सभी एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी व्यास साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की सचिव महोदया गीता जी चौधरी, हमारे हम सब यहाँ एक एक व्यक्ति एक एक संस्था है अपने आप में, इतनी मात्रा में हम हैं। हम ये आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मन ही मन ये प्रण लें, ये संकल्प लें कि हम इसके खिलाफ काम करेंगे, जितना बन पड़ेगा वो करेंगे और निश्चित तौर पर एक दिन हम तंबाकू मुक्त भारत, तंबाकू मुक्त विश्व कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या वो लोग करते हैं हकीकत से जो डरते हैं, जिन्हें जीना नहीं आता, नशे की बहुत पड़ते हैं, नशे की बहुत पड़ते हैं। धुएं के भाव मत बेचो, धुएं के भाव मत बेचो वतन की इस धरोहर को। जवानी होश में हो तो वतन के दिन संवरते हैं, वतन के दिन संवरते हैं। डीएलएसए और रालसा इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि डीएलएसए के माध्यम से भी हम स्कूलों में जो हम जागरूकता शिविर आयोजन करते हैं, उनमें जाकर के बच्चों को सिर्फ जागरूक ही नहीं बनाना, बल्कि उस नॉलेज को उनको आत्मसात करने में जो भी हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। जो कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी भी उनको जानकारी देंगे और जो संवेदना ग्रुप के साथ जुड़कर और भी आगे इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हाडा जी हमारे काफ़ी एक्टिव वर्कर हैं, तो उनके साथ भी हम इस विषय पे काम करेंगे। जितने भी जागरूकता शिविर हम अलग विभिन्न मुद्दों पर आयोजित करते रहते हैं, तो उनमें नो टोबैको को भी हम एक प्राइमरी मोटिव की तरह, एक ऑब्जेक्टिव की तरह उसको साथ में लेंगे, ताकि ये सतत प्रयास हो हम सब की ओर से। और जैसा कि आप सभी ने काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि राज्य सरकार भी इस पे काम कर रही है, अलग अलग ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं, तो निसंदेह मुझे ये एक बेहतर कल दिखाई देता है कि हाँ, हम बच्चों को रोक पाएंगे इस तंबाकू के सेवन से। बाकी और ज़्यादा कुछ तो कहने को है नहीं, सभी ने बहुत कुछ इस विषय पे चर्चा की है। कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिजनों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। मैं जो आज शपथ ले रहा हूँ, उस शपथ को लेने के लिए मैं कम से कम अन्य 10 व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा। मैं समाज को तंबाकू मुक्त बनाने में अपना योगदान दूंगा।
इसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से भी हमारे पास एक नागरिक बनने के उद्देश्य से एक शपथ आई हुई है, उसे भी हम आज ही भारत के एक गौरवान्वित नागरिक के रूप में मैं अपने जीवन में 5 प्रण के सिद्धांतों को बनाए रखने और आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को मिटाने का संकल्प लेता हूँ। मैं हमारी विरासत पर गर्व करने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने राष्ट्र की एकता को मजबूत करने का संकल्प लेता हूँ। मैं नागरिकों के कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। मैंने संकल्प साक्षरता के तहत 5 प्रण प्रतिज्ञा का पाठ किया है और मैं इसे अपने जीवन में अपनाऊंगा। जी सर, बताइए, आज 31 मई है, यानी तंबाकू निषेध दिवस। ये प्रतिवर्ष आता है और अपन मनाते जाते हैं, लेकिन जर्दा, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों की तादाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। 2015 और 2016 में मैं महाराष्ट्र में गया था। वहाँ एक गांव था रालेगण सिद्धि। वो गांव लगभग 4 से 5 हज़ार घरों की बस्ती है, पूरा कस्बा टाइप है। लेकिन वो एक ऐसा गांव है शायद पूरे देश में जिस गांव में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मच्छी, मदिरा, ये चीज़ ना तो वहाँ के कोई लोग सेवन करते हैं और ना ही वहाँ पर ये चीज़ मिलती है। तो क्यों नहीं अपन ऐसा कोई प्रयास करें जिससे कि अपन अपने शहर को भी रालेगण सिद्धि जैसा बनाएं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे गांव में जागृति नहीं होगी, गांव के लोग जागरूक हो जाए, तो ये जो समस्या है, ये जैसा आपने बताया उस रालेगांव सिद्धि गांव में, वैसा अपने यहाँ भी संभव है। लेकिन बस ये जागरूकता की ज़रूरत है। हम किसी भी गांव को एक आदर्श गांव बनाकर ये काम स्टार्ट करें। अपने कोटा ज़िले का एक गांव अपन चूज़ कर लें। हम शिक्षा विभाग आपके साथ पूरी तरह, जो भी अपने यहाँ संस्थाएं आज उपस्थित हैं, सारी संस्थाएं मिलकर और शिक्षा विभाग मिलकर यदि इस काम को करना चाहे तो बिल्कुल ये बिल्कुल संभव है कि ऐसा काम हो सकता है। शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम यतीश द्विवेदी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कोटा।